हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की जो क्लास है अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th के लिए है। हमने लास्ट वीडियो था, उस लास्ट वीडियो के अंदर हमने ईएमआई का टॉपिक डिस्कस किया था और उसमें हमने एक मेथड डिस्कस किया था वहां पर। आज हम यहां पर दूसरा मेथड डिस्कस करने वाले हैं। तो ईएमआई के जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे कि भाई दो मेथड आपको यहां पर करने हैं, दो मेथड आपके सिलेबस में दिए गए। एक तो है फ्लैट रेट मेथड, जिसके क्वेश्चन ऑलरेडी हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं, वाला वीडियो देख लो, समझ लो फ्लैट रेट मेथड के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे दूसरा मेथड होता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसका मतलब क्या है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का? अब जैसा कि ईएमआई के बारे में हमने डिस्कस किया कि ईएमआई के अंदर क्या होता है कि आप इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जो है, जो अब लोन आप लेते हो उस लोन को रीपे करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट आप हर बार देते हो और धीरे धीरे करके आपका जो लोन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब लोन कंप्लीट कैसे होगा? जब आप उसके अंदर जितना आपने लोन लिया था, प्रिंसिपल लिया था, वो भी आप दोगे और प्लस में इंटरेस्ट भी दोगे। यानी जो आप ईएमआई देते हो उसके अंदर कुछ पार्ट प्रिंसिपल का होता है, कुछ पार्ट इंटरेस्ट का होता है। अब जैसे हमने फ्लैट रेट मेथड में डिस्कस किया था कि वहां पर जो इंटरेस्ट काउंट होता है वो हमेशा एक प्रिंसिपल पर काउंट होता है जो आपने स्टार्टिंग में लोन लिया। अगर मान लो आपने स्टार्टिंग में लोन लिया 1 लाख का, तो प्रिंसिपल पूरे टाइम के लिए उसी पर ही काउंट होता है और फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ ईएमआई, यानी इन टर्म्स ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट। लेकिन अब जब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की बात करते हैं तो जैसा कि इसका नाम है कि आपका बैलेंस हर महीने रिड्यूस होता जाता है। अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है, आपने पहली ईएमआई पे करी है, मान लो 10,000 की ईएमआई पे करी है, तो उस 10,000 की ईएमआई में कुछ पार्ट प्रिंसिपल का होता है, कुछ पार्ट आपका इंटरेस्ट का होता है। तो जो पार्ट आपने प्रिंसिपल का दे दिया, सपोज मान लो 10,000 में से आपने 1,000 प्रिंसिपल का दे दिया और बाकी का आपने इंटरेस्ट दिया उस ईएमआई के अंदर, तो जब अगली बार इंटरेस्ट काउंट होगा तो नेक्स्ट मंथ के लिए इंटरेस्ट काउंट होगा वो 1 लाख के ऊपर नहीं होगा, 9,99,000 के ऊपर होगा, क्योंकि 1,000 रुपया आप ऑलरेडी पे कर चुके हो एज ए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो इस तरह से आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। एज ए कंज्यूमर बात करें तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज बेटर देन फ्लैट रेट मेथड। और अगर आप मार्केट में बात करेंगे कि आप जब किसी कंपनी से लोन लेते हैं या आप किसी ऑनलाइन साइट से आप कोई ईएमआई करवाते हैं, आपने मोबाइल परचेज किया, आपने ईएमआई ले ली, ईएमआई के ऊपर आपने कोई फ़ोन ले लिया या फिर आपने कोई व्हीकल लिया, व्हीकल लोन ले लिया, होम लोन ले लिया, इन सभी के अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड काम करता है। आपका बैलेंस धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है और एज ए मनी लेंडर बात करें तो फ्लैट रेट मेथड ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पर आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। लेकिन अब मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर यही वाला मेथड चलता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसके जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज क्या है? हमारे पास 3 फार्मूले दिए हुए हैं। जो पहला वाला फार्मूला है उसमें कहता है प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1। जो दूसरा फार्मूला है उसमें क्या है? प्रिंसिपल इंटू आई 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन। तीसरा फार्मूला क्या है? यहां पर P अपॉन में A n बाय आई, मतलब ये आपको प्रेजेंट वैल्यू की फार्मूला दे रखा है। तो अब आपको फार्मूला कौन सा याद करना है और कौन सा लगाना है? फार्मूले आपको तीनों याद करने हैं, तीनों याद करने फार्मूले, क्योंकि एमसीक्यूज में ऐसा हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द ऑप्शन इज रॉन्ग। अगर आपको ये 3 फार्मूले दे दिए, साथ में एक फार्मूला और दे दिया जो कि गलत होगा, लेकिन अगर ये तीनों ही आपको याद नहीं है तो आप कंफ्यूज हो गए कौन सा फार्मूला गलत है कौन सा सही है। तो एक तो वहां पर काम आएगा। दूसरा, जब आपको पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन में आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, तो उसके लिए आप देखेंगे कि आपको जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, अगर इस फॉर्मेट में दे रखी है 1 प्लस आई रेज टू पावर समथिंग, यहां पर n पॉजिटिव है, अगर इसकी वैल्यू दे रखी है तो आप फार्मूला ये वाला लगाएंगे। अगर आपको इसने दिया हुआ है 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन, तो आप फार्मूला ये वाला लगाएंगे। और अगर क्वेश्चन के अंदर वैल्यू आपको इसकी दे रखी है ए एन बाय आई की, तो आप फार्मूला ये लगाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में वैल्यू क्या दी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि आपको इन तीनों में से कौन सा फार्मूला लगाना है। तीनों फार्मूले ठीक है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है। अगर आप डेरिवेशन करोगे एक फार्मूले से दूसरा बन जाएगा, दूसरे से तीसरा बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें डेरिवेशन करने की जरूरत है नहीं, आपको तीनों फार्मूले याद कर लेने हैं और जैसे ही क्वेश्चन की डिमांड होगी उस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो एक्सरसाइज पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक तो फ्लैट रेट मेथड के क्वेश्चन थे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके पास क्वेश्चन आएंगे
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में कहता है कि मिसेस दुबे बोरोड ₹5 लाख फ्रॉम ए बैंक टू परचेज ए कार। मिसेस दुबे ने कार परचेज करने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया एंड डिसाइडेड टू रीपे बाय मंथली इंस्टॉलमेंट इन 5 ईयर्स, और 5 साल की मंथली इंस्टॉलमेंट उन्होंने पे करी। द बैंक चार्जेस इंटरेस्ट एट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टर मंथली। बैंक ने क्या कहा कि भाई इंटरेस्ट हम लेंगे 8% पर एनम, लेकिन कंपाउंड होगा मंथली, यानी हर महीने कंपाउंड होगा। एंड गिवन दैट 1.0067 रेज टू पावर 60 इक्वल्स टू 1.4928, ये आपको वैल्यू दी हुई है। तो जो लोन अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो क्या है आपके पास? प्रिंसिपल अमाउंट है 5 लाख का। इतना लोन लिया और 5 साल के अंदर ईएमआई पे करनी है। तो 5 साल का मतलब हो गया, अब यहाँ पर 5 साल का आपको जो ईएमआई का मतलब क्या होता है? मंथली इंस्टॉलमेंट। तो 5 साल के अंदर नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 इंस्टॉलमेंट आपको देनी है। आई कितना होगा? आई होगा 8% पर एनम है, लेकिन कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, तो 12 से आप डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करेंगे, अब ये कितना आएगा? इसके पचड़े में आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपको ये जो वैल्यू दे रखी है ना, यही आएगा। 1 के बाद 0067 है, तो यही इसमें आंसर आएगा 0.0067। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अब फार्मूला हम लगाते हैं ईएमआई का। आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? क्योंकि आपको यहाँ पर पावर जो दे रखी है ना, प्लस में दे रखी है, तो पहला वाला जो फार्मूला था ईएमआई का वो लगेगा। तो ईएमआई का फार्मूला उसमें क्या था? पहले वाले में प्रिंसिपल इंटू में आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1। ये फार्मूला हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, यही फार्मूला था। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब वैल्यू पुट करोगे आप, तो यहां पर आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा 5 लाख, इंटरेस्ट आ गया 0.0067, 1 प्लस 0.0067 की पावर 60 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.0067 की पावर 60 माइनस 1। ये 5 लाख को इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30 प्लस में 3 33। डेसिमल के बाद यहाँ पर 4 डिजिट है, 4 जीरो छोड़ दो, 1 जीरो आ जाएगी। इधर आ जाएगा 1.0067 की पावर 60 है, तो इसकी वैल्यू है 1.4928 डिवाइडेड बाय 1.4928 में से माइनस 1 कर देंगे, तो आपके पास आ गया 3350। 1.4928 डिवाइडेड बाय 0.4928। डेसिमल यहाँ भी 4 प्लेस के बाद है, डेसिमल यहाँ भी 4 प्लेस के बाद है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको बस ये करना है, जितना इसको काट के छोटा कर सकते हो उतना छोटा करना है। छोटा करने के बाद फिर इससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर बस यही कैलकुलेशन में टाइम लगेगा आपका। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10147.89। ये आपकी ईएमआई आ जाएगी हर महीने की। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं ईएमआई के। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहता है कि उत्कर्ष परचेज ए लैपटॉप वर्थ ₹80,000। उत्कर्ष ने एक लैपटॉप परचेज किया जिसकी कीमत 80,000 थी। ही पेड ₹20,000 एज कैश डाउन। उसने 20,000 रुपये कैश डाउन पेमेंट दे दिया, यानी उसी समय दे दिए, तुरंत दे दिया। 80,000 का लैपटॉप खरीदा, 20,000 दे दिया कि भाई 20,000 तो ये ले लो। और बाकी कितने बचे उसके पास? बाकी बचे 60,000 रुपये जो उसे देने हैं। एंड बैलेंस इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट इन 2 ईयर्स। और बाकी के लिए उसने क्या करा? 2 साल की इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट बनवा ली, मतलब ईएमआई बनवा ली। इफ बैंक चार्जेज 9% पर एनम कंपाउंडेड मंथली, कैलकुलेट द ईएमआई। तो पहले आप लोन अमाउंट देखो कितना है। लैपटॉप तो 80,000 का था, लेकिन उस 80,000 में से 20,000 तो उसने उसी समय दे दिए, तो इस पर थोड़ा ना कुछ काउंट होगा प्रिंसिपल वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह। तो 80 में से 20 माइनस कर दोगे तो 60,000 रुपये पर जो भी लोन होगा वो 60,000 रुपये पर काउंट होगा। एन कितना है यहाँ पर? 2 साल। 2 साल का मतलब हो गया 24 मंथ्स। और आई आ गया कितना है? 9%। 9 को डिवाइड करोगे 12 से, तो ये कितना दे रखा है? 0075, तो 0.0075। ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर दे रखा है वही वैल्यू यहाँ पर आएगी। अब सीधा आप ईएमआई निकाल दो। प्रिंसिपल
ठीक है, इनटू में इंटरेस्ट, इनटू में 1 प्लस आई रेज टू पावर 24 डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेज टू पावर 24 माइनस 1। अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें हुए 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, डेसिमल के बाद 4 जीरो आनी थी तो ये 60,000 है। यहाँ डेसिमल के बाद 4 प्लेस हैं तो आ जाएगा आपके पास 450। इनटू में इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.1964 डिवाइडेड बाय 1.1964 माइनस 1। अगर आप माइनस करोगे इसको तो माइनस करके आ जाएगा 0.1964 और यहाँ पर वही काटा पीटी करके जितना आप रिड्यूस कर सकते हो उतना रिड्यूस करके डिवाइड करना और आंसर आ जाएगा 2741.24। ये आपका आंसर आ जाएगा। ईएमआई इतनी आपको हर महीने उसमें देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहता है आपसे कि मिस्टर भारती विशेष टू परचेज ए फ्लैट फॉर ₹60 लाख। मिस्टर भारती जो है वो 60 लाख का एक फ्लैट खरीदना चाहते हैं विद ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹10 लाख। तो उन्होंने भी क्या किया कि भाई 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिए। तो पिछले क्वेश्चन की तरह यहां भी अगर आप प्रिंसिपल निकालोगे 60 लाख में से 10 लाख आपको माइनस करने हैं तो आपके पास बचे लोन अमाउंट 50 लाख का। तो 50 लाख का उन्होंने लिया लोन। अब लोन के लिए उन्होंने कहा कि बैलेंस इन इक्वली मंथली पेमेंट फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक। कह रहे कि भाई मैं किस्त भरूंगा 20 साल तक का टाइम लगेगा। तो 20 साल का मतलब हो गया कितनी किस्त जाएंगी 20 इंटू में 12 तो 240 किस्त वो पे करेंगे। इफ बैंक चार्जेस 7.5% पर एनम, इंटरेस्ट 7.5% पर एनम है, कंपाउंडेड मंथली हो रहा है, 12 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.00625। तो आपको वही ईएमआई की वैल्यू बतानी है। तो सेम ईएमआई का फार्मूला, प्रिंसिपल आ गया 50 लाख इनटू में इंटरेस्ट 0.00625 1 प्लस 0.00625 रेज टू पावर 240 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.00625 रेज टू पावर 240 माइनस 1। 5 से 0.00625 को मल्टीप्लाई कर लोगे, डेसिमल हटा दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 31250। इनटू में इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है 4.4608, नीचे 4.4608 में से माइनस 1 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 3.3608 और इनको सॉल्व करके डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर बन जाएगा 40279.70। तो होम लोन 50 लाख का आप ले रहे हैं तो इतनी आपको 40 साल तक किस्त भरनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 में सेम बिल्कुल इसी तरीके से ही करना है। मिस्टर धर्मेंद्र पटेल परचेज ए मोटरसाइकिल ऑफ ₹1,50,000 विद ₹25,000 डाउन पेमेंट, माइनस कर देना उसमें से। ही विशेस टू रीपे बैलेंस इन इक्वल मंथली पेमेंट इन 4 ईयर, 4 ईयर को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 48 आ जाएगा। बैंक इंटरेस्ट ले रहा है 9% का, 12 से डिवाइड करेंगे तो 0075 आ जाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड करना है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कि पर्सन अमोर्टाइज ए लोन ऑफ ₹1,50,000 फॉर ए न्यू होम बाय ऑब्टेनिंग ए 10 ईयर mortgage एट द रेट ऑफ 12% कंपाउंडेड मंथली, फाइंड ईएमआई। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में आप ये देखना कि ये अमोर्टाइज वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है।
एमोटाइजेशन ऑफ लोन हमें नहीं करना, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसमें वो वाले क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको इस तरह की वैल्यूज़ निकालनी है कि भाई तीसरे महीने के बाद कितनी प्रिंसिपल बचेगा, कितना इंटरेस्ट बचेगा, इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने हैं। बाकी ये क्वेश्चन आपको कर लेना है, क्योंकि इसमें जो फार्मूला लगेगा वो थर्ड वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि वैल्यू आपको ये दे रखी है। तो निकालना क्या है, इसमें भी EMI निकालनी है, और EMI निकालने के अलावा आपको टोटल इंटरेस्ट निकालना है। तो जो EMI का फार्मूला जब आप यहाँ पर लगाओगे तो प्रिंसिपल आपको दे रखा है कि 1,50,000 का आपको प्रिंसिपल दे रखा है, और टाइम दे रखा है 10 साल। 10 साल का मतलब हो गया, अगर आप उसके बात करेंगे इन टर्म ऑफ मंथ, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 आ गया, और इंटरेस्ट 12% का दिया हुआ है, तो 12 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1%, मतलब 0.01। तो अब यहाँ पर जब EMI का फार्मूला आप लगाएंगे तो इस फार्मूले में क्या आएगा, यहाँ होता है P/A N/I, P/A N/I, ऐसे लिखते हैं। तो P यहाँ पर आपको दे रखा है 1,50,000, और n की जगह कितना है 120, I की जगह कितना है 0.01। तो ये दोनों वैल्यूज आपको यहाँ पर दे रखी हैं, और इसकी वैल्यू है 69.6891। अब इन दोनों को आप डिवाइड कर देंगे, और इन दोनों को डिवाइड करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करने पर आंसर आएगा। आंसर कितना आएगा उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर हमारा बनेगा इसमें से, तो डिवाइड करने पर आंसर आएगा 2152.42, 2152.42। ये तो आ गया आपके पास EMI। अब आगे कहता है कि भाई आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, तो इंटरेस्ट कितना पे किया ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल इंटरेस्ट पेड। उसके लिए आपने जो EMI पे करी है, कितनी EMI पे करी है आपने, 120 EMI पे करी है, और कितने की करी है, इतने की EMI आपने पे करी है। तो 2152.42 को 120 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे आपके पास ये आ गया कि आपने टोटल एज ए EMI कितना अमाउंट पे किया है, और उसमें से जो लोन आपने लिया था 1,50,000 का, उसको कर देंगे माइनस। तो आपका पता चल जाएगा कि आपने इंटरेस्ट कितना ज़्यादा पे किया है। तो इसको सॉल्व करो, 0 इधर आ गया, 12 2 जा 24, 12 4 जा 48 और 250, 12 2 जा 24 प्लस में 5 29, 12 5 जा 60 प्लस 2, 12 1 जा 12 प्लस 6 18, 24 प्लस 1 25। इसमें से आपने 1,50,000 को कर देना है माइनस। तो आगे आपके पास 400928 और इधर आ गया। तो आपने जो इंटरेस्ट पे किया इसमें 1,08,290 रुपीज़ 0.40, इतने का आपने इसमें इंटरेस्ट पे कर दिया है। और इसके बाद के जो क्वेश्चन है 9th और 10th वो आपको नहीं करने, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उन दोनों क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी किसी को वाले क्वेश्चन करने की भी इच्छा है कि वाले क्वेश्चन भी कर ले, तो जो लास्ट ईयर की वीडियोस है उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप वो वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं एमोटाइजेशन वाले, वो सारे क्वेश्चन डिटेल में हमने किए हुए हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए तो वो आप कर सकते हो, लेकिन CBSE के सिलेबस के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ तक के क्वेश्चन आपके लिए इनफ है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।